नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं विक्रम कुमार बब्रेजा स्वागत करता हूं अपने चैनल द विक्रम भाई में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्टोरी ऐसी है कि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बदलाव आता है वो हम आपको बताएंगे। तो स्टोरी शुरू करते हैं एक पिता यानी कि अपने पुत्र से, यानी कि अपने बच्चों से उनको बहुत सी आशाएं होती हैं। एक पुत्र से तो अपने पिता को बहुत ज़्यादा आशाएं होती हैं ताकि वो उसके रास्ते पर चले, उसके दिए गए रास्ते पर चले। तो उसका एक पुत्र था जिसने एक बार उसने गलती की। कोई गलती छोटी हो या बड़ी हो, गलती होती है, लेकिन उसने एक गलती की जिस वजह से उसके पिता ने उसे डांटा और मारा भी साथ में। तो वो दिन था कि उसकी पहली गलती पे उसके पिता ने उसे डांटा भी और मारा भी, और उस बच्चे के मन में डर बैठ गया कि अगर वो दोबारा ऐसी कोई गलती करेगा तो उसके पिता फिर उसे डांटेंगे या मारेंगे या उससे कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो उस दिन के बाद उस बच्चे ने गलती करना छोड़ दिया और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगा, मतलब एक आज्ञाकारी पुत्र बन गया। जब उस पुत्र का विवाह हुआ, उसको भी एक बेटा हुआ, तो उस बेटे ने भी मतलब जब वो बेटा बड़ा हुआ तो उस बेटे ने भी एक गलती की, जिस गलती पर उसके पिता ने भी उसे डांटा मारा। वो भी सेम वैसे ही अपने पिता की तरह बिल्कुल वैसे ही हो गया कि हाँ, अगर मैं कोई गलती करूँगा तो मेरे पिता भी मुझे डांटेंगे, मारेंगे। तो वो भी अपने पिता के उसी नक्शे कदम पर चलने लगा। लेकिन उसका पिता का जो पिता थे, यानी कि उसके दादा थे, वो उसकी भी रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, उस टाइम उसके दादा जो है चलते फिरते थे, लेकिन जब एक स्टेज ऐसी आई कि वो थोड़े बीमार हो गए, बीमार रहने लगे। चलते फिरते थे, कोई बात नहीं, बीमार हो गए। लेकिन उस परिवार में सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले जिसको पूछा जाता था वो उसके दादा ही थे, जिनके नक्शे कदम पर वो परिवार चल रहा था। उस दादा की आज्ञा करना उस पुत्र का और उस पुत्र के पुत्र का, यानी कि उसके पोते का, वो उनका यही नक्शे कदम। लेकिन जब उस पोते की शादी हुई तो उस पोते को भी आगे बेटा हुआ, बेटा भी बड़ा हुआ। उसने फिर गलती की। तो उसने जब गलती की तो उसने क्या है, उसके पिता ने उसे डांटा नहीं, जैसे कि उन दोनों ने अपने अपने पुत्र को डांटा था। उसने उसे डांटा नहीं, उसकी गलती को नकार दिया। तो वो गलती नकारी गई तो उसने सोचा कि हाँ, मैं अब जो करूँगा, जैसा करूँगा, मुझे कोई कहने वाला है नहीं। तो उस लड़के ने एक बदतमीजी की। इस बार उस बदतमीजी उसने अपने दादा के साथ की। तो दादा पोते का रिश्ता ऐसा होता है कि मानो जैसे वो कहते हैं ना, असल रकम से, मतलब असली रकम से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, तो वो ज़्यादा ऐसा प्यारा था। तो उसके दादा ने भी उसे कुछ नहीं कहा। तो चलो जी, उसको और छूट मिल गई। तो कुछ दिनों बाद फिर उसने जब एक और बड़ी गलती करी, उसने अपने परदादा, यानी कि उस घर का जो वो मुड, यानी कि आप समझते होंगे, मैं हिंदी में शायद नहीं जानता इसको क्या बोलते हैं, वो जड़, यानी कि उस घर की जो मजबूती थी, जिसके नक्शे कदम पर सब चल रहे थे, उसके साथ उसने बदतमीजी तो की। लेकिन इस बदतमीजी को उसका पिता और उसके दादा दोनों देख रहे थे। तब वो दोनों आए और उसने अपने बेटे की पिटाई की, ये डांटा, पिटाई की, सब कुछ किया। उसके दादा ने भी उसे डांटा। खैर, उसके दादा ने उसे पीटा नहीं, लेकिन डांटा जरूर कि तुम्हें इन बुजुर्ग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कि चल फिर भी नहीं सकता। वो उसके परदादा जो थे बेड पे थे, लेकिन उसके साथ बदतमीजी ऐसी की गई थी। तो जब उसके पिता ने कहा कि अगर तूने पहली गलती जब मेरे साथ की थी, मैंने तुझे डांटा होता तो आज तू इतना ऐसा ना करता। फिर उसका दादा भी बोल पड़ा कि हाँ, अगर उस दिन तूने मेरे साथ गलती की थी, अगर मैं भी तुझे उस टाइम डांट देता तो आज तू ऐसा ना करता।
तो जब उसके दादा को ये दोनों बातें पता चली तो उसने कहा तो फिर आज क्यों डांट रहे हो, जब तुम लोगों ने पहले नहीं डांटा तो आज क्यों डांट रहे हो। तो उनके बच्चों ने कहा ये हमारे साथ कर रहा था, ऐसी गलती तो हमें बर्दाश्त थी, लेकिन आप जो हो इस घर के मेन मेंबर हो, मेन सदस्य हो, तो आपके साथ ऐसा कोई करे, जब हम नहीं कर सकते आपके साथ ऐसा, तो ये कौन होता करने वाला। उसके दादा ने ये कहा कि जब मेरे बच्चे ने गलती की थी तो मैंने उसी समय उसे डांटा था, मारा था, और वो दिन है और आज का दिन है। उसके बेटे ने उसके साथ आज तक कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की। उसके साथ क्या, वो दुनिया भर में उसका नाम है, लेकिन उसने आज तक किसी के साथ ऐसी बदतमीजी से बातें नहीं की। फिर उसके बेटे ने बोला हाँ आगे मेरा भी बेटा है, उसने भी आगे किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे डांटा गया था, मारा गया था। यहाँ तक की नौबत नहीं आई थी कि मैं अपने पिता को बताऊं कि उसने ऐसी गलती की थी, क्योंकि उसने दोबारा कभी मुझे ऐसा मौका नहीं दिया और ना ही कभी उसने मेरे पिता के साथ बदतमीजी की। लेकिन जब ये इसका बेटा हुआ, इसने इसके साथ बदतमीजी की, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, हमारे नक्शे कदम पर ही चलेगा। लेकिन नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बदलती है, तो हम लोग ही हैं जो इस पीढ़ी को बिगाड़ते हैं। तो कहने की बात ये है कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर चल रही है तो उसी पीढ़ी के अनुसार चले तो कोई बात नहीं। पहनावा बदलो, जमाने के साथ अपना पहनावा बदलो, जमाने के साथ अपना रंग रूप बदलो, ठीक है, लेकिन अपना जो नेचर है, अपने अंदर की जो आत्मा है, उसको तो मत बदलो जमाने के साथ। जमाना तो फिर भी चलता रहेगा, आप बुरे हो तो भी जमाना चलेगा, आप अच्छे हो तो भी चलेगा, लेकिन बुरे बनोगे तो लोग आपको बुरा कहेंगे, अगर अच्छे बनोगे तो लोग आपको अच्छा ही कहेंगे। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि जो बच्चे अपने परिवार की आज्ञा ना मानते हुए अपनी मनमर्जी करते हैं, उनको हमेशा दुनिया में बुराइयां ही बर्दाश्त करने को मिलती हैं और संसार में उनका नाम भी खराब होता है। तो इसी प्रकार हमें कभी किसी से बदतमीजी से नहीं बोलना चाहिए, वो चाहे हमारे घर का मेंबर है, चाहे वो बाहर का मेंबर है, चाहे वो हमसे बड़ा इंसान या छोटा इंसान कुछ भी है। अगर हमें अपनी पॉजिटिविटी दिखानी है तो हमें हर किसी के साथ नरमाई से पेश आना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, ताकि उससे हमारे संस्कारों का पता चलता है। अगर कोई हमें ऊंची आवाज़ में डांट भी दे तो हमें उसका जवाब ये नहीं है कि ऊंची आवाज़ में ही देना है। हम अगर उस ऊंची आवाज़ को प्यार से अपने ऊपर भी ले लेंगे गलती ना होते हुए, लेकिन वो बंदा सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाएगा कि हाँ ये तो कुछ बोल नहीं रहा और मैं ऐसे बोली जा रहा हूँ, तो वो अपने आप को खुद शर्मसार करेगा। तो दोस्तों यही बात है कि अपने घर परिवार में जो अपने बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। वो सबसे आपसे बहुत बड़े हैं, चाहे आजकल की टेक्नोलॉजी है, आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि आपने कोर्स कर रखे हैं, बहुत आपको ज्ञान है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, उनसे ज़्यादा ज्ञान आपके पास नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ निभा चुके हैं, दुनियादारी सब कुछ निभा चुके हैं। हाँ, आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप टेक्नोलॉजी के मामले में उनसे आगे जा सकते हैं, लेकिन हुनर के मामले में यानी कि दुनियादारी के मामले में आप उनसे आगे नहीं जा सकते। उन्हीं से यही प्रेरणा मिलती है, तो इसे सीखिए और अपने अपने बुजुर्ग की रिस्पेक्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।